So hey everyone, welcome back to the channel of Pradeep Giri Commerce Academy में myself राफिया शेख। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने बैंकिंग देख लिया था। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा था बट अच्छा था। बट अब यहाँ पर हम जो देखने वाले इसमें बहुत सारे से दिए कि हमने देखा था कि बैंकिंग बिजनेस बहुत सारे सर्विसेज देता है। बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए, कम्युनिकेशन हो गए। बैंकिंग तो कंप्लीट कर लिया। अब देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस क्या एक्चुअली। इंश्योरेंस आपने बहुत बार सुना होगा ना, ऐसे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, उनके लाइंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं जो हम टीवी पे एड्स देखते हैं। यूजुअली हमारे घर वाले भी अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज ली है, ऐसे बहुत यूजुअली हर एक बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। एज अ पर्सन इंडिविजुअल वो पॉलिसी क्या करते हैं, लेते हैं। अब वो पॉलिसी क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, क्या क्या पॉलिसीज ली जाते हैं, कौन से इंश्योरेंस होते हैं, क्यों वो इंश्योरेंस ली जाते हैं, कौन से इंश्योरेंस कौन सा रिस्क कवर अप करते हैं। अब इंश्योरेंस यूजुअली लिया क्यों जाता है, इसलिए कि हमारा जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है हम उसको कवर अप कर सके। यहाँ पर बहुत सारे टर्म आता है, इंश्योरर, इंश्योर्ड, क्लेम, प्रीमियम, प्रपोजल। प्रपोजल बोला है, you that is the proposal कि it is like a written request हम बोलते हैं। it is not like a will you be my someone person, ऐसा होता है ना। तो प्रपोजल इज समथिंग इंश्योरेंस के रिलेटेड। आफ्टर दैट हम बोल सकते हैं क्लेम क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, ये सब चीज हम देखेंगे। इंश्योरेंस एक ऐसा होता है कि इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पर्सन, जो एक पर्सन एज अ पॉलिसी होल्डर और दूसरी जो होती है इंश्योरेंस कंपनी होती है। पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ले रहा है, जिसको जो पॉलिसी लेना है, और इंश्योरेंस कंपनी जो सामने वाली पॉलिसी हमें क्या करती है, वो पॉलिसीज हमें देती है। कोई भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर हो, आप फॉर एग्जांपल अपने लाइफ के लिए ले रहे हो, अपनी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने किसी और चीज के लिए ले रहे हो, कहीं ना कहीं वो आप ले रहे हो। इन केस अगर फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी के लिए ले रहे हो, आपकी गाड़ी अगर डैमेज होती है, अगर आपकी गाड़ी की फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस अगर आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचता है, वो डैमेज होती है, उसको खर्चा, उसका खर्चा चाहिए भैया, अब इंश्योरेंस कंपनी हमें उसका पैसा देगी, कंपनसेट करने वाली वो चीज कंपनसेशन करेगी। यहाँ पर एज अ पॉलिसी होल्डर हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, पॉलिसी लेते हैं। यहाँ पर वो एग्री करती है कि हाँ इतना सम हम क्या करेंगे, इतनी अमाउंट ऑफ मनी आपको दी जाएगी। ये था हमारा कुछ इंश्योरेंस के रिलेटेड इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि हमारे एक्चुअल टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, जो पॉलिसी ले रहा है, जो पॉलिसी होल्डर होता है। The firm or a person who agree to compensate the insured against losses for the consideration। और insured कौन होता है, सॉरी, insurer is a person, insurer is a मतलब एक फर्म बोल सकते हो, कंपनी होता है। इंश्योरर, इंश्योरर नॉट अ इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, जो हमें कंपनसेट करने के लिए हाँ एग्री करता है कि हाँ अगर इन केस अगर आपका वो लॉस हुआ है तो वो कंपनी आपको वो कंपनसेट करके देगी, वो इंश्योरर होता है। व्हाट इज इंश्योर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिसी ली, आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप इंश्योरर हुए, मैं इंश्योर्ड हुई, तो इट मीन्स ही इज अ पॉलिसी होल्डर। चाहे वो कोई भी हो, वो पॉलिसी होल्डर लेता है, वो पॉलिसी लेता है। सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। हमारा कोई भी डैमेज होता है, हमें कोई भी लॉस होता है, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड हमने जिसके रिलेटेड पॉलिसी ली थी, वहां पर जो भी अगर डैमेज वगैरह हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगी, उसके लिए कंपनसेट करेगी। हमने जितना सम ऑफ अमाउंट हमने डिस्कस किया था, उतने हमने जो एग्री की थी, हमें वो क्या मिलेगा, हमें उतना कंपनसेट करके मिलने वाला है। ओके, सो फर्स्ट अभी देखते हैं कि इसमें प्रीमियम। अब जब आप इंश्योरेंस लेते हो ना, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, यहाँ पर क्या होता है कि आपको हर महीने वो इंश्योरेंस के लिए ना आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब विदाउट अगर आप कुछ दोगे नहीं, ऐसा तो नहीं ना इंश्योरेंस कंपनी आपको बिना दिए कुछ आपको बाद में वो पैसा सब बाद में कंपनसेट करने वाली है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको हर महीने प्रीमियम क्या होता है, वो प्रीमियम एक सम ऑफ अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। सो प्रीमियम द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर द इंश्योर्ड, इट इज अ पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप एग्रीमेंट बोलो, पॉलिसी बोलो, यूजुअली पॉलिसी टर्म यूज करो इधर पे। सो इट इज अ पॉलिसी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, ये दोनों के बीच में होता है। क्लेम, यहाँ पर क्या होता है कि क्लेम कितना क्लेम करने वाले। अगर फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरी गाड़ी की ली हुई है, मैंने मेरे गाड़ी की पॉलिसी लिया, अगर इनकेस एक्सीडेंट होने के बाद मेरी गाड़ी डैमेज होती है, अब उसको क्या है, इसको रिपेयर्स की जरूरत है, उसको रिपेयर करना है, उसको सर्विस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी पैसा होगा, तो वहां पर हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने जब पॉलिसी ले रहे थे, हम जब डिस्कस कर रहे थे, वहां पर एक क्लेम अमाउंट कि हाँ भैया इतना क्लेम मुझे मिलने वाला है, दैट इज हमारा क्लेम। प्रपोजल,
प्रपोजल दैट इज इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर दी दैट, हम क्या करते हैं, पॉलिसी होल्डर क्या होता है कि इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड एक रिक्वेस्ट रहता है कि वो हमें एक इंश्योरेंस का करे, हमें एक पॉलिसी इंश्योर करके दे, कि हमें एक पॉलिसी दे। इट इज नॉट लाइक दैट विल यू बी माय समवन पर्सन, ये नहीं है वो। सो हमारा जो प्रपोजल होता है एक रिटर्न एक रिक्वेस्ट है जो हम इंश्योरर को बोलते हैं कि हमें वो एक पॉलिसी क्या करे, वो इशू करके दे। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर। अब भैया आपने जब इंश्योरेंस लिया है तो किस पे इंश्योरेंस लिया है? आपने अपने घर पे लिया है, आपने अपने खुद की लाइफ के लिए, आपने अपने फैमिली वालों के लिए लिया, आपने अपनी गाड़ी के लिए लिया, अपने गुड्स के लिए लिया, अपने प्रॉपर्टी के लिए लिया, अपने बिजनेस के लिए लिया, किसके लिए लिया है? सो ये सब चीजें क्या थे, ये कुछ टर्म्स थे जो हमने क्या किया, हमने देखा कि एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी जब कुछ इंश्योरेंस दे रही है, कुछ इंश्योरेंस अगर वो ले रही है तो उसमें वो कौन से टर्म्स आते हैं, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है। इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ पॉलिसी बिटवीन होम दैट इज इंश्योरर। इट मीन्स कि जो कंपनी है, जो फर्म है, जो कंपनी है जो कंपनसेट करने वाली है, और इंश्योर्ड फॉर एग्जाम्पल आई एम द पॉलिसी होल्डर, मैंने पॉलिसी लिया आपसे तो मैं क्या हुई, इंश्योर्ड हो गई। बहुत सारे टर्म्स देख लिया। अब देखते हैं कि एक्चुअली हमारा जो प्रिंसिपल है कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है। फर्स्ट वन हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में दिया प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। फर्स्ट हमें जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ये दिया कि हमें ये बोल रहा है कि हम जब इंश्योरेंस ले रहे, हम जो पॉलिसी ले रहे, यहाँ पर जो हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो बहुत प्योर होना चाहिए, एक गुड फेथ के साथ होना चाहिए। हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करके ले रहे हैं, हम जो भी चीज एक दूसरे को बताएंगे, हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं, हम जो भी पॉलिसी लेने वाले हैं, जिस चीज पे लेने वाले हैं, हम वो सब चीज बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल की देयर इज अ मिस्टर ए, एक पर्सन है, आप बोल सकते हो मिस्टर ए, और एक क्या सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी एबीसी फॉर एग्जांपल है। अब इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब फॉर एग्जांपल कि इसने क्या किया, ही इज अ पॉलिसी होल्डर, ही इज अ पॉलिसी होल्डर। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इंश्योरेंस कंपनी ये इसको कंपनसेट करने वाली और ये इज द पॉलिसी होल्डर। इसने फॉर एग्जांपल अपने लाइफ के रिलेटेड अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इसने क्या लिया, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि इन केस अगर इसकी डेथ होती है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर इन केस इसकी डेथ होती है, बट अगर इसकी डेथ हार्ट अटैक से हो रही है और ये चीज अगर उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई थी और इसकी डेथ होने के बाद पता चला, इंश्योरेंस कंपनी देखा कि ये इसकी डेथ किसकी वजह से हुई, हार्ट अटैक की, और ये कंडीशंस, ये सब स्कीम्स, ये सब चीजें जब हम डिस्कस कर रहे थे तब ये हार्ट अटैक के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बताया था। इट मीन्स जब इसको जो इसकी डेथ हुई हार्ट अटैक की वजह से हुई, बट ये जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, ये जो हमारा जो एक चीज थी वो हमें नहीं बताई गई थी और ये चीज हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं आती। इट मीन्स वो इंश्योरेंस पॉलिसी इसकी फैमिली को वो कंपनसेट नहीं करने वाली। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें हर एक चीज, हम जिस चीज के ऊपर ले रहे हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ले रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी डेथ होती है, फॉर एग्जांपल कि इन केस अगर इसकी डेथ हुई, अगर इसकी डेथ हुई तो इसकी एक्सीडेंट हो सकती थी, फॉर एग्जांपल किसी और चीज से भी हो सकती थी, बट इसकी डेथ किसी हार्ट अटैक से हुई। अब इंश्योरेंस कंपनी को पता चला भैया इसकी डेथ तो हार्ट अटैक से हुई ना, अब हमारे इसमें तो ये चीज नहीं बोली गई थी, ये रीजन तो नहीं बताया गया था, तो हम क्यों कंपनसेट करें। तो यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एक दोनों का आता है। फर्स्ट में देखा, जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका काम ये है कि भैया वो सामने वाले कंपनी को बताए कि हाँ ये चीज से अगर डेथ हुई तो हमें क्या होगा कि आफ्टर माय डेथ कि मुझे ये इतना कंपनसेट मिलना चाहिए, बट हार्ट अटैक का कुछ तो बताया नहीं था। तो ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट हुआ। सेम इंश्योरेंस कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कि इंश्योरेंस पॉलिसी में रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी स्कीम्स है, जो भी चीजें, वो हर एक चीज सामने वाली को बताना चाहिए कि हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये स्कीम्स है, ये सब हर एक चीज इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर एक कंप्लीट बोल सकते हैं ना कि देयर शुड बी कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए। हर एक चीज हम सामने वाले को बता रहे, हम कुछ चीज छुपा नहीं रहे, जो भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ले रहे उस सब्जेक्ट मैटर की रिलेटेड जो भी चीजें हमें वो एक दूसरे को बताना चाहिए। यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम हुई, इन्होंने नहीं बताया, इसलिए इनको कंपनसेशन नहीं मिला। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये क्या बोलता है कि हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे, जहां पर इंटरेस्ट है वहां पर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी गाड़ी के लिए ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कोई कार है और मैंने अपनी कार के लिए क्या लिया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट लिया। फर्स्ट केस ये। दूसरा केस ये कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरी बाजू वाले मेरे नेबर है
अब मैंने मेरे लेबर के लिए भी फॉर एग्जांपल के लिया है, तो मैं किसके लिए लूंगी भैया, मेरे कार के लिए लूंगी ना, मैं उसके कार के लिए क्यों लूं, जहां मुझे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जहां मेरा इंटरेस्ट है, मैं वहां पे लूंगी ना। तो ये हमें क्या बोलते हैं कि जहां पर इंटरेस्ट तुम्हारा है, जहां पर तुम्हें तुम्हारे लिए जो इंटरेस्ट है वो लेना चाहिए, हम किसी और का क्यों मैटर करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस लेना है, मैं मेरे बिजनेस के लिए लूं, मैं किसी और के बिजनेस के लिए क्यों लूं ना। तो जहां पर हमारे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होते हैं वहां पर हमें क्या होना चाहिए, हमें वो पॉलिसी लेना चाहिए, वो इंश्योरेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अभी इंडेमनिटी वर्ड क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम जिस सिचुएशन में पहले थे, अगर हमारा कुछ डैमेज होता है, हमें कुछ लॉस होता है, हम बाद में किसी और कंडीशन में आए, वो सेम कंडीशन, मतलब वो हम जिस कंडीशन में फिलहाल है, मतलब हमारे लॉस होने के बाद, हमारे डैमेज होने के बाद हम जो कंडीशन में आ गए, हमें क्या बोलते हैं इंश्योरेंस वाले, हमारे इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या बोलते हैं कि हम आपको उसी कंडीशन में वापस ला के देंगे, आप जिस सिचुएशन में थे, आप जिस सिचुएशन जिस कंडीशन में थे, हम आपको उस कंडीशन में ला के देंगे। ये हुआ। तो यहाँ पर इंडेमनिटी का मतलब क्या आता है, वो आपको अश्योर करता है, वो आपको गारंटी करता है कि हाँ, आपको आप जिस कंडीशन में थे, आपके लॉस होने के बाद, आपके डैमेज होने के बाद, आपको जितना लॉस हुआ, आपको जितना डैमेज हुआ, आपको जितनी प्रॉब्लम हुई, आप जिस सिचुएशन में फिलहाल हो, हम आपको उस सिचुएशन में से नहीं लेके आपको, आप जिस प्रेजेंट मतलब आप जिस सिचुएशन में पहले थे, हम आपको उसमें लाके देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका लॉस हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आपका घर जल गया, तो आपका जैसे था फॉर एग्जाम्पल कि अब यहाँ पर ये होता ना कि आप सोचते हो कि आपने इंश्योरेंस लिया है तो हमें कंपनसेशन मिल जाएगा, इतनी आसानी से कंपनसेशन नहीं मिलता यहाँ पे भैया। यहाँ पर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी हर एक चीज जांच पड़ताल करती है, हर एक इन्फॉर्मेशन लेगी, हर एक चीज वो देखेगी, बिना कुछ किए वो ऐसे ही पैसा नहीं दे देती किसी को भी। ऐसे पैसा देने इज नॉट लाइक इजी कि हाँ भैया लो पैसा लो, तुमने इंश्योरेंस ली थी तो हमने तुम्हें दिया। यहाँ पर आपको हर एक चीज, इंश्योरेंस कंपनी हर एक चीज देखेगी, हर एक चीज उसको पढ़ेगी, हर एक चीज देखने के बाद लगता है कि हाँ ये चीज सही है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। फर्स्ट वन में देखा डेथ हुई थी, बट ये रीजन हमें नहीं बताया गया था कि अगर वो हार्ट अटैक की वजह से डेथ होगा तब हम उसको कंपनसेशन देंगे, वो रीजन नहीं बताया था, इसलिए उसको कंपनसेशन नहीं मिला। सेम प्रिंसिपल इंडेमनिटी है कि अगर इनकेस अगर आपका डैमेज होता है, आपका घर जल गया है, तो आप जिस कंडीशन में पहले थे, आपका जैसा घर था, आपको उस कंडीशन में करके देंगे, आपको उसके लिए जो खर्चा था आपको उसके लिए खर्चा मिल जाएगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सबोग्रेशन। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी फॉर एग्जाम्पल चोरी हो गई है, अब वो मिल नहीं रही, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराया, तो अभी क्या हो रहा है, वो मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिल रही। मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने बोला कि मेरी गाड़ी घूम गई है, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया, मेरी गाड़ी नहीं मिल रही। उसका जो भी फुल कंपनसेशन था, पूरा अमाउंट उसको पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, किसको, पॉलिसी होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल मैं थी, मेरी गाड़ी घूम गई, मैं पुलिस स्टेशन में गई, मैंने रिपोर्ट भी करवाया, पुलिस स्टेशन में सब पुलिस वाले ने क्या किया, वहां पर सब जांच पड़ताल किया, सब चेकिंग की, सब कुछ किया, बट मेरी गाड़ी नहीं मिली। मैंने क्या किया, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास की, अब मुझे मेरा गाड़ी चाहिए, रिटर्न चाहिए, मेरी वैल्यू आनी चाहिए। मैं गई इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने उसको बताया, मैंने उसको जो मैंने क्या बोलते फॉर एग्जाम्पल जो मैंने फाइल केस की थी, मैंने उसको वो भी बताया। अब वहां पर क्या होता है कि मेरी गाड़ी का जो भी मेरा जो भी गाड़ी का एक फुल अमाउंट था, मुझे वो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी दे दी। अब अचानक से क्या हुआ, आपकी गाड़ी मिल गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपके सामान को, आपका मतलब आपका जो सामान है, आपने जिस चीज के लिए लिया है, आपका आपको अगर उसको फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिल जाता है, तो आपका सामान का जो आप उसके ओनर हो ना, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर किसको होती है, इंश्योरेंस कंपनी को। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको गाड़ी मिल गई है, तो वो बोलेगा कि आपकी अब गाड़ी हमारी हुई, क्योंकि हमने आपको पूरा फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन यहाँ पे क्या किया था, पे किया था। अब ये कब अप्लाई होता है कि अगर आपका कोई गुड्स, आपका कोई प्रॉपर्टी डैमेज होने के बाद भी अगर उसको कोई वैल्यू होता है ना, तब उसकी वो क्या होता है, ये इस पे अप्लाई होता है। ऐसे नहीं होता कि वो पूरा हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वो वैल्यू होनी चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी गाड़ी जल गई है, खराब हो गई है, टूट फूट गई है, तो आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया था, आपको पूरा अमाउंट मिल गया। अब वो क्या बोलेगा कि आपकी ये जो गाड़ी है, जो टूट गई है, फूट गई है, खराब हो गई है, जल गई, जो भी हो, मुझे वो दे दो। क्या होगा इन केस फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेगा, उस गाड़ी को बेच देगा, भंगार वाले को बेच देगा, जो भी रहेगा उसको बेचेगा, कहीं ना कहीं उसको तो पैसा मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बोलेगा कि आपकी जो ओनरशिप है, आप जिस गाड़ी के ओनर थे, अब वो ओनरशिप हमारी हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है पॉलिसी होल्डर से किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है,
प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चीज के लिए क्या किया था, मैंने 3 जगह से इंश्योरेंस कंपनी से मैंने क्या किया था, उस चीज के लिए पॉलिसी ली थी। फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरे घर के लिए लिया था या मेरी गाड़ी के लिए लिया था। फॉर एग्जांपल समथिंग मैंने क्या किया, 15,000 की मेरी वो है, समथिंग 15,000 का वो मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैंने क्या किया था कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, 3,000 की हर एक 3 कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्या थी, मैंने अपना गाड़ी का लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा कार का लिया है, 15,000 का था। रुपीज 50,000 का मैंने क्या किया, अपना मैंने इंश्योरेंस करवाया अपनी गाड़ी का। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। अब यहां से मैंने क्या किया कि यहां पर जितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इनसे मैंने करवाया कि अब मैंने ये क्या किया है कि मैंने इन तीनों से क्या किया है, थोड़ा 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 करके लिया है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोल सकती हूँ कि मैंने ओके मैं क्या करती हूँ, एक अमाउंट लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं 12,000 लेती हूँ, तो मैंने क्या किया, 4,000 इससे लिया, 4,000 इससे लिया और 4,000 इससे लिया, हो गया मेरा 12,000 हुआ। मैंने एक ही चीज के लिए, किसके लिए लिया था, मैंने कार के लिया था। मेरा कार का कितना इंश्योरेंस है, 12,000। मैंने एक कंपनी से 4, दूसरे कंपनी से 4, तीसरे कंपनी से 4, मैंने एक ही चीज के लिए 3 जगह से लिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे कार को कुछ हुआ, मेरी कार को जो भी डैमेज हुआ, जो भी लॉस हुआ, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये इन फर्स्ट कंपनी से, पहली कंपनी से फुल अमाउंट क्लेम करेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन ये है कि फुल अमाउंट क्लेम होगा, किससे, फुल अमाउंट फ्रॉम कंपनी ए। 15,000 मतलब कितना, 12,000। कितना हुआ, इसने क्या बोला कि वो फुल अमाउंट क्या कर रही है, जितना भी है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल कि उसने क्या किया, पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि वो पूरा 12,000 किसी कौन सी कंपनी ए से ले रही है। अब क्या बोलेगा कि कंपनी ए ने बोला ठीक है। अब कितना था, इसने सिर्फ 4,000 से इससे लिया था। अब बाकी का जो 8,000 है वो क्या करेगा, ये जो कंपनी ए है ना, कंपनी ए कंपनी बी से, कंपनी सी से मतलब उससे क्या करेगा, वो उससे मांगेगा। वो उसको बोलेगा कि मैंने क्या कहता कि मैंने क्या किया है, उसको पूरा 12,000 दिया है, उसने क्या किया, अपने 4,000 का हिस्सा भी गया। अब वो क्या करेगा, भैया उसने तो पूरा पैसा क्या किया, उसने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए ना ये कंपनी ने, तो वो क्या करेगा, ये जो रिमेनिंग कंपनी है, कंपनी बी और कंपनी सी, ये इनसे क्या करेगा, वो अमाउंट क्या करेगा, वो अमाउंट उनसे ले लेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि वो क्या करेगी, सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोलता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी से पर्टिकुलर अमाउंट गेन करेगी, पर्टिकुलर कंपनी से पर्टिकुलर अमाउंट क्लेम करेगी। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि वो इस कंपनी से 4,000 लेगी, ये कंपनी से 4,000 लेगी, ये कंपनी से 4,000 लेगी। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या समझा कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मेरी गाड़ी के लिए लिया था कितना, 12,000 का। मैंने 3 कंपनी से लिया, 4,000 4,000 4,000। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्या किया, पहली वाली कंपनी से पूरा 4,000 क्या किया, अमाउंट क्लेम कर लिया। अब बोलेगा कि 4,000 तो मैंने उसको पूरा 12,000 दिया। अब वो क्या करेगा, रिमेनिंग कंपनी से क्या करेगा, वो अमाउंट क्लेम कर लेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा, सॉरी वो ये इसमें सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा पॉलिसी होल्डर है वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिसी होल्डर हूं, तो मैं ये तीनों कंपनी से उतने इतने अमाउंट क्लेम कर लूंगी, यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4। ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने घर के लिए पॉलिसी ली है। अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में चोरी हो रही है, आपके घर में आग लग गई है। अब भैया आप आराम से बैठे हो, मस्त मजे से एंजॉय कर रहे हो ना, आपका घर जल रहा तो आपने ना पानी डाला, ना आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, ना आप कुछ कर रहे हो कि आप उस लॉस को, उस आग को कम करो, या जो चोरी कर रहा है उस चोर को पकड़ो, पुलिस को बुलाओ ताकि अब वो चोरी ना हो, उसको कहीं ना कहीं रोको, कुछ तो करो। ऐसा नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस लिया तो आईने मस्त मस्ती से बैठो और क्या हो, मस्त आराम से बैठो और अपना जो लॉस हो रहा है उसको एंजॉय करो, बिकॉज आपने इंश्योरेंस लिया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको उस लॉस को वो लॉस हो रहा है तो होने देना है। अगर आपके घर में आग लग रही है, आपका ये पहली एक्टिविटी होती है कि आप उस आग को कम करो।
पानी लो, पानी से आग बुझाने की कोशिश करो, फायर ब्रिगेड को कॉल करो ताकि वो फायर ब्रिगेड आए, आपका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान को कम करे। इट डजेंट मीन कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो आप आराम से बैठोगे और कुछ भी नहीं करोगे। सेकंड, फॉर एग्जांपल आपके घर में चोरी हो रही है, तो ये नहीं आप बैठ के एक कोने में देख रहे हो कि हाँ भैया चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, चोर आ रहे, चोरी करके लेके जा रहे। यहाँ पर आपको क्या करना, आपको पार्टिसिपेट करना कि आप उस चीज को रोक रहे हो, आप अपने लॉस को कम करो। जब तक अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी आएगी, वो आपको पूछेगी कि आपने क्या क्या किया। अब जब वो कुछ किया ही नहीं तो वो बोलेगा भी क्या ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने लॉस को क्या होता है, कम करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि जी इसमें मैंने एग्जांपल लेता, मैं इधर पे रहती हूँ, मैंने क्या लिया, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फॉर एग्जांपल कि मैंने मेरे घर का लिया है। अगर मेरे घर में जो चोरी होगा, मेरे घर में जो भी चीज है मैंने उस चीज का पॉलिसी लिया है, अगर मेरे घर में चोरी होगा तो मुझे पॉलिसी तो भी जो लॉस हुआ, जो भी चोरी होने के बाद जो मेरा सामान गया है, तो जो नुकसान मेरा हुआ उसका मुझे कंपनसेशन मिलेगा। अब क्या हुआ कि भैया रात में चोर आए, चोरी भी किया और घर में आग भी लगा दिया। अब यहाँ पर दो सिचुएशन आता है ना कि आपके घर में चोरी तो हुई, अब आपके घर में आग भी लग गया, उसका भी नुकसान हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं करती कि आपका नुकसान अगर जलने से हुआ है ना तो वो जलने की भी पैसा भरपाई करके देगी। यहाँ पर जिस चीज के लिए लिया है ना उस चीज के लिए लेगी, वो आएगी, देखेगी, जांच पड़ताल करेगी, हर एक चीज देखेगी कि हाँ भाई आपका नुकसान किस वजह से हुआ, आपने पॉलिसी किसके लिए ली थी, आपने चोरी होने की वजह से ली थी, आपका चोरी हुआ जो है उसका नुकसान हुआ था तो उसके वजह से, या अगर आपका घर अगर फायर के थ्रू अगर नुकसान हो रहा है तो आपको मिलेगा। हमारा पॉलिसी किसकी वजह से था कि हमारे घर में जो चीज है, फॉर एग्जांपल कि हमारे घर में मैंने गोल्ड के रिलेटेड लिया था, या फॉर एग्जांपल कि मेरे कुछ और ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी चीजें हैं, मैंने उसके लिए लिया था कि अगर इसका कुछ नुकसान होता है, इसका अगर कोई चोरी वगैरह होता है तो मुझे इसका पेमेंट, इसका कंपनसेशन मिलेगा। तो मेरे घर में फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की थी, अब वो गोल्ड चोरी हो गया, कंपनी वाले ने बोला कि इसने गोल्ड के रिलेटेड लिया था, हाँ भैया इसको कंपनसेट करो, बट इसका जो नुकसान आग के वजह से हुआ कि हाँ ये आग के वजह से हुआ है, इसका घर जल गया है आग के वजह से, तो ये हमारे कंडीशन में, हमारे पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है, तो हम कंपनसेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको हर टाइम कंपनसेशन मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे भैया आपको आराम से पैसा नहीं देगी कि हाँ आपको कंपनसेशन चाहिए, लो आपका कंपनसेशन, लो आपका कंपनसेशन। इतने पैसे नहीं होते उनके पास, पैसे होते बट वो ऐसे सबको बांटते फिरते नहीं है। यहाँ पर वो हर एक चीज को देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या पॉलिसी में आपने क्या पॉलिसी एक्चुअली किस चीज के लिए ली थी, वो चीज के लिए अगर वो चीज हुआ है तो मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने उसमें लिया ही नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल की अगर आपकी पॉलिसी किसी, आपका नुकसान किसी और चीज की वजह से होता, ना आपकी ना चोरी हुई, ना आपका घर आपने जो जला है, फॉर एग्जांपल चोरी की वजह से नुकसान भी नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल जो घर आपने फायर के थ्रू आपका जो नुकसान हुआ वो भी नहीं हुआ, अगर कुछ और चीज की वजह से आपका नुकसान होता तो आपको तो कंपनसेशन ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो भी रिलेटेड की आपको कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी चीज आपने ली है, उसके वजह से आपको क्या होता है, कंपनसेशन मिलता है। अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब हमारा क्या है, हमने क्या देखा कि हमने देख लिया कि हमारा प्रिंसिपल से, अब हम क्या देखने वाले कि हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दिए कि अलग अलग टाइप्स के क्या है इंश्योरेंस दिए। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे कितने हैं, 3 टाइप के इंश्योरेंस दिए हैं। फर्स्ट वन है लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड वन है मरीन इंश्योरेंस, उसके बाद है फायर इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमने अपने लाइफ के लिए लिया, हमारे लिए लिया, हमारे फैमिली के लिए लिया, लाइफ के लिए, दैट इज हमारा लाइफ। मरीन इंश्योरेंस, मरीन इट मीन्स पानी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई, अगर आप अपने गुड्स को क्या कर रहे हो, अपने गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो शिप के थ्रू, कार्गो के थ्रू, तो वहां पर आपका वहां पर पानी आ रहा है तो वहां पर मरीन इंश्योरेंस। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस, अगर आपका फायर के थ्रू होता है तो वहां पर अगर आग के थ्रू अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो आपको उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। अब हर एक लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हर एक इंश्योरेंस जो दिए हैं सबके टाइप्स दिए हैं, उसके फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप दिए कि ये तो टाइप्स था। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन सी टाइप्स है वो भी दिए हैं। लाइफ इंश्योरेंस, contract between the insurer and the insured. The insurer agree to compensate the insured a certain sum on the expiry of a certain period or on a death whichever is earlier for the consideration. It means कि मैंने पॉलिसी ली थी, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला था कि मुझे 10, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे मेरे 20 साल बाद मैंने पॉलिसी ले, मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड में, इट मीन्स मैंने 20 साल की पॉलिसी ली कि हाँ 20 साल तक का जो भी है, मतलब 20 साल तक जो भी रहेगा कि 20 साल में जो भी है कि 20 साल के बाद मेरे को वो पैसा मिलेगा। या फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा डेथ होता है,
अगर मेरे डेथ होने के बाद मुझे मिलता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे डेथ होने, अगर मेरे ये 20 साल के अंदर फॉर एग्जाम्पल की अगर वो डेथ हो जाती है, सॉरी फॉर वो 20 साल है और 20 साल के अंदर वो उसमें अगर डेथ होती है तो वहां पर क्या होता है, वो उसको क्लेम मिल जाता है, जो भी आसपास है विच एवर इज अर्लियर। अब हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें भी क्या दिया है, कुछ टाइप्स दिए हैं। ओके, फर्स्ट वन दिया होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी आपका ये जो पॉलिसी है ये आपके मतलब होता है ना, ये जो पॉलिसी, ये जो इंश्योरेंस है ये मरते दम तक है। मतलब जब तक आप जिंदा हो ना तब तक वो आपको पैसे मिलने वाले नहीं है। आपका जब डेथ हुआ तब आपके जो आपकी फैमिली है, जो नॉमिनी रहेंगे, कि आपने बोला था कि आपने जो भी इंश्योरेंस लिया था, जो भी पॉलिसी ली थी, उसमें आपने एग्रीमेंट किया होगा कि हाँ इनके अगर मेरी डेथ होने के बाद फॉर एग्जांपल कि मेरे ये वाले इस पर्सन को देना चाहिए, तो वो नॉमिनी का नाम उसमें होगा और उस पर्सन को क्या किया जाता है, वो पैसे दिए जाते हैं। होल लाइफ पॉलिसी पूरी जिंदगी के लिए जाती है, मरते दम तक। आपका जब तक डेथ नहीं होता तब तक आपको वो पॉलिसी क्या होती है, मिलती नहीं है। endowment insurance policy. Endowment insurance policy is like for a specific period of time. यहाँ पर क्या होता है कि वो स्पेसिफिक पीरियड कंप्लीट होता है तो उधर पे आपको बोनस के साथ क्या होता है, वो बाद में उस चीज का जो कंपनसेशन होता है, मतलब जो जितना आपने स्पेसिफिक पीरियड लिया था, और बट जब बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है तो बोनस के साथ मिलता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज लाइक, ये भी एक फॉर अ पर्टिकुलर टर्म के लिए ली जा रही है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेके जा रही है। यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि हम जितना भी हम टर्म स्पेसिफिक पीरियड के लिए ले रहे हैं, हमने उतना स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया, यहाँ पर आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ता है, हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर प्रीमियम थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं फिक्स्ड होता है और वो चेंज नहीं होता है, कि जितना आपका प्रीमियम है आपको उतना प्रीमियम हर बार भरना पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। एन्युटी पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी इज लाइक कि यहाँ पर क्या होता है कि हम एक लमसम अमाउंट पूरा एक इंस्टॉलमेंट पे सामने वाले कंपनी को देते हैं कि हाँ ये पूरा पैसा लो। आफ्टर दी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको काइंड ऑफ पेंशन हम बोलते हैं कि हर महीने एक आता है, तो आपने एक लमसम अमाउंट क्या किया है, कंपनी को दे दिया है, और आफ्टर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जब आपका वो पीरियड एक्सपायर होता है तो आपको हर महीने उतने पैसे क्या होते हैं कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलते रहते हैं। मनी बैक पॉलिसी, इधर पे यूजुअली आपको जो प्रीमियम करना है वो आप पे करते रहते हैं, बट एक पर्टिकुलर आपको एक परसेंटेज, सम ऑफ परसेंटेज आपको वो देता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मनी बैक पॉलिसी होता है, समथिंग इट इज लाइक फॉर 15 ईयर्स 25 ईयर्स 25 ईयर्स, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर्स के लिए मनी बैक पॉलिसी होती है। चाइल्ड इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस मतलब बच्चों के लिए ले रहे हैं। अब होते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब वो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए कर रहे हैं, कि इनकेस अगर उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके एजुकेशन में या उनकी मैरिज के रिलेटेड अगर कोई है तो वहां पर उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसका बच्चा अच्छा खासा स्टडी करना चाहता है, अब्रॉड में करना चाहता है, कहीं और करना चाहता है, अच्छे कॉलेजेस में करना चाहता है, हायर कॉलेजेस में करना चाहता है, हायर उसको स्टडीज उसको क्या करनी है, वो डिग्रीज चाहिए, तो उसके लिए उसको आगे जाके फ्यूचर में ना प्रॉब्लम हो, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि वो चाइल्ड इंश्योरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी दो कंडीशन आते हैं कि यहाँ पर फॉर अ मैच्योरिटी, मतलब अगर वो इंसान 18 साल है, 20 से 21 साल, उतने साल के लिए अगर वो 18 साल कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल ये 21 साल, वो 21 साल के बाद उसको वो पूरा पैसा मिलता है। और ये भी होता है कि कभी कभी ना क्या होता है कि पेरेंट्स बाद में भी, ऐसा नहीं होता है कि वो जरूरी कि 18 या 21 पे आपको मिलेगा। कभी कभी कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो कुछ साल भी क्या कराते थे, विड्रॉवल कराने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान इज लाइक मतलब होता है ना, रिटायरमेंट होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सेविंग्स वगैरह कर रहे हो, आफ्टर कि आपका वो सेविंग्स और वो मेच्योरिटी डेट आपका अगर एक्सपायर हो जाता है तो आफ्टर दैट आपको उसमें क्या होता है कि जैसे पेंशन में मिलता है, जैसे हमने बोला कि एन्युटी में कि आपको पेंशन की तरह जिस तरह से हर एक मंथली वगैरह मिलता रहता है, तो यहाँ पर भी आपको क्या होता है कि रिटायरमेंट प्लान की आप जब रिटायरमेंट हो जाते, आपने जो इतनी सेविंग की थी, जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया था, आफ्टर दैट मैच्योरिटी, उसके मैच्योरिटी होने के बाद क्या होता है कि आपको हर एक, हम बोल सकते हैं कि वहां पर आपको महीने महीने या आप जो भी आपका एक आपने जो भी आपने डिसाइड किया उसके हिसाब से आपको क्या होता है, वो हर महीने पैसे मिलेंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज ULIP पॉलिसी, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब म्यूचुअल फंड्स के साथ होता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट होती है, जो भी बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं वो इसमें मिल जाता है। दैट इज हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम अपने लिए लेते हैं,
हमारी फैमिली मेंबर के लिए। फर्स्ट वन देखा था जब होल लाइफ पॉलिसी, इंसान जब तक व्यक्ति होगा तब तक वो पॉलिसी मिलने वाली ही नहीं है। एंडोमेंट आपको जब बात आपका फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लिया वो एक्सपायर होता है, बोनस के साथ मिलता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको जो प्रीमियम है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। एन्युटी पॉलिसी समथिंग लाइक कि आप क्या करते हो, लमसम अमाउंट इंस्टॉलमेंट उसको दे देते हो, बाद में वो क्या होता है मेच्योरिटी डेट के बाद आपको हम महीने महीने या जो भी आपका एक फिक्स्ड है कि आपको कब कब पैसे चाहिए तो वो आपको उतना क्या होता है पेंशन काइंड ऑफ मिल जाए। चाइल्ड इंश्योरेंस लाइक कि बच्चों के लिए लेना, फॉर एग्जांपल कि अगर उसने मेच्योरिटी अपनी कर ली है कि वो 18 का हो गया, 21 का हो गया, तो उसको उस टाइम के उसके बाद वो एज होने के बाद उसको मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि वो उसको उस टाइम पे भी क्या होता है कि वो उस टाइम पे भी ले रहा है, इट मीन जरूरी नहीं है कि 18 और 21 पे लेगा, कभी कभी कुछ पेरेंट्स पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं। मनी बैक पॉलिसी काइंड ऑफ मनी कि आपको अपना बोनस वगैरह मतलब जो भी रहेगा कि आपको प्रीमियम वगैरह पे करना है। मनी बैक पॉलिसी लाइक फॉर अ पर्टिकुलर की 15 ईयर्स के लिए होता है, 20 ईयर्स 25 ईयर्स के लिए ये होता है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लान काइंड ऑफ ली कि आप अपना सेविंग जो करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आफ्टर दैट मेच्योरिटी डेट आपको काइंड ऑफ पेंशन मिलता है, जैसे हमने एन्युटी में देखा था। यूएलआईपी पॉलिसी दैट इज हमारा जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है वो किसके साथ होता है, म्यूचुअल फंड के साथ क्या होता है कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा मरीन पॉलिसी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जो भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम अपने गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, हम अपने गुड्स भेज रहे हैं पानी के थ्रू, अगर हमारा गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारा मरीन इंश्योरेंस आता है। यहाँ पर पानी आ गया तो जहाँ पर पानी आता है वहां पर मरीन इंश्योरेंस आ जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपना गुड्स भेज रही हूँ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर या वन स्टेट टू अनदर, पानी के थ्रू अगर वो ट्रांसफर हो रहा है, इट मीन वहां पर मरीन इंश्योरेंस आया। अगर वहां पर कुछ नुकसान हुआ, वहां पे कुछ डैमेज हुआ, जो भी लॉस वगैरह हो, वो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कवर अप हो जाएगी। ओके, मरीन इंश्योरेंस गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस caused due to dangers of the sea. All principles of insurance are applicable to the marine insurance contract. जितने भी है वो सब एप्लीकेबल है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स दिए हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट वन है वॉयज पॉलिसी। वॉयज पॉलिसी इट मीन्स कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, कि आप यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल की जो भी है कि आपने ये फॉर अ पर्टिकुलर यहाँ से आपका होगा डेस्टिनेशन से लेके यहाँ तक का डेस्टिनेशन, जो आपका पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के बीच में अगर कुछ हुआ, अगर कोई नुकसान हुआ, कोई डैमेज हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, जो भी आपको हुआ है, जो भी प्रॉब्लम जो भी हुआ है वहां पर, अगर वहां पर कुछ हो रहा है उस डेस्टिनेशन के बीच में, तब वहां पर अगर जो भी लॉस हो तो वहां पर कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट है टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी इट मींस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, अब उस टाइम पे आपको जितने आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं, जहां पर करने हैं, जो भी होगा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में अगर कुछ हुआ तो आपको जो भी लॉस हो वो आपको कंपनसेशन मिलेगा। मिक्स्ड पॉलिसी, मिक्स पॉलिसी क्या होता है कि यहाँ पर ये जो दोनों पॉलिसी होती है ना, इसका दोनों का मिक्स होता है, मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वॉयज पॉलिसी भी है और टाइम पॉलिसी भी है, यहाँ पर दोनों क्या होगा एक साथ होगा। वैल्यूड पॉलिसी, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों की ना वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो डैमेज हो गया है, चाहे वो स्कल्पचर्स हो जाए, पेंटिंग्स हो जाए या कोई गुड्स हो जाए, अगर उसका डैमेज हो गया, वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि मार्केट में उसका क्या वैल्यू है। तो वैल्यू पॉलिसी क्या होता है कि यहाँ पर जो इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड कंपनी होती है, यहाँ पर वो दोनों बैठती है, उस चीज का वैल्यू निकालती है, वैल्यू एग्री की जाती है, फिर अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो जितना वैल्यू आपने एग्री किया है उतना कंपनसेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी इज लाइक कि आपके बहुत सारे रिस्क इस पॉलिसी के अंडर कवर अप हो जाते हैं, मतलब जरूरी नहीं आपको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी, बहुत सारे रिस्क इस पॉलिसी के अंडर क्या हो जाएगा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्ट रिस्क पॉलिसी, मतलब आप फॉर एग्जांपल किसी स्टेशन पे हॉल्ट हुए हैं, अब वहां पर उस स्टेशन के लिए उस फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस स्पॉट पे आप हॉल्ट हो चुके हैं, वहां पर रुक गए हो, वहां पर वो आपका स्टेशन है। अगर उस पोर्ट पे अगर आपको कुछ हुआ है, आपको नहीं, आपके अगर प्रोडक्ट्स को, आपके प्रॉपर्टी, आपका गुड्स जो भी है, आप जिस आपने गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे, अगर कुछ हुआ तो उसके टाइम पे मतलब उस चीज के वजह से मतलब उस पे हमें कंपनसेशन मिलेगा। पोर्ट पे कुछ हुआ, पोर्ट रिस्क पॉलिसी इट मींस हमारे जिस स्टेशन पे हमने हॉल्ट किया है, अगर वहां पे कुछ नुकसान हुआ, वहां पर कुछ डैमेज हुआ, तो वहां पर हमें क्या होगा ब्लैंकेट पॉलिसी के थ्रू कवर अप हो जाएगा। अब होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर हम मरीन के थ्रू जा रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये होता है कि बाढ़ आ गया है, साइक्लोन्स वगैरह आ गए हैं, या आपका शिप डूब गया है, आपके शिप में ऑयल लीकेजेस हो रहे हैं, या फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर पायरेट्स आ गए, पायरेट्स होते हैं ना जो समुद्री
लुटेरे होते हैं, अगर वो आ गए, या फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर हो गया है, ये सब चीज से कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपके शिप में पानी घुस गया है, वहां से आपका गुड्स डैमेज हो रहा है, ये सब चीज अगर होता है, ये बिकॉज ये सब रीजन होते हैं आपके, कहीं ना कहीं सामान खराब हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, डैमेज वगैरह हो रहा है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज कवर अप कर सकते हो। तो कंपोजिट पॉलिसी ऐसी होती है कि हम बोल सकते हैं कि ये इतनी बहुत कॉस्टली होती है कि एक पर्सन इसको नहीं परचेस करता, एक इंश्योरर नहीं उस चीज को क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है। तो यहाँ पर हर जो इंश्योरेंस होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और वो एक साथ क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस खरीदते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल वेसल पॉलिसी। अब यहाँ पर तो ना कोई फॉर एग्जाम्पल की सिंगल वेसल पॉलिसी हम बोल सकते हैं कि जिसका अगर किसी का कोई ओनर है और अगर उसका एक छोटा सा शिप है, अगर उसकी कहीं भी वो शिप अगर उसको कहीं भी जाएगा, कहीं पर भी जाएगा, वो अपने सिंगल शिप के लिए, सिंगल बोट वगैरह हम जो बोल सकते हैं, उसके लिए वो पॉलिसी ले सकता है। नेक्स्ट है फ्लीट पॉलिसी एंड द ब्लॉक पॉलिसी। फ्लीट पॉलिसी हम बोल सकते हैं कि अगर आपके हम जहां पर हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर एक शिप्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी लेनी पड़ेगी। आप उस पॉलिसी के अंदर आपके सब जितने भी शिप है वो क्या हो जाएगा, जितना भी रिस्क है वो कवर अप हो जाएगा। ब्लॉक पॉलिसी बोल सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर हम गुड्स ट्रांसफर, हम अपना गुड्स क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारा गुड्स का कार्गो के थ्रू क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमारे जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आते हैं, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, या फिर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, रोड के थ्रू, अगर ये सब के थ्रू अगर हमारा कोई गुड्स अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर इसमें कोई नुकसान होता है, ये ब्लॉक पॉलिसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंपनसेट करवा सकते हैं। ये क्या था हमारा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब एक लास्ट बच गया हमारा फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके थ्रू होता है, अगर इनकेस अगर आग लग गया है या कुछ हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, अगर फायर के थ्रू हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिसी दिया है हमें किसका, फायर इंश्योरेंस का। फर्स्ट ये वैलिड पॉलिसी। वैलिड पॉलिसी हमने लास्ट में भी पढ़ा था मरीन इंश्योरेंस में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी गुड्स की जो होती है हम मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते, अगर वो चीज खराब हो गई, जलने के बाद वो खराब हो गया, बर्बाद हो जाएगा ना, तो हम उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कल्पचर्स हो जाते हैं, कोई पेंटिंग्स हो जाती है, कोई ऐसे गुड्स हो जाते हैं जिसका डैमेज होने के बाद वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों एक क्या करते हैं, वैल्यू डिसाइड करते हैं। इतनी जो भी एक वैल्यू डिसाइड होने के बाद वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, और अगर इनकेस अगर वो डैमेज होता है तो आपको उतना कंपनसेशन मिल जाता है जितनी वैल्यू आपने एग्री की थी। नेक्स्ट है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो गुड्स है वो 2 लाख का इंश्योरेंस आपने लिया है, 2 लाख की वो इंश्योरेंस पॉलिसी, बट आपने 1 लाख का लिया है, आपका नुकसान 50 लाख का हुआ है। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी की, 2 लाख की, बट आपने ली कितनी है, 1 लाख की। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, 1 लाख, बट आपने 2 लाख, 1 लाख ले लेते, ओके। वेट अ सेकंड, ओके। कितना हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी, 1 लाख का लिया है, 2 लाख का है एक्चुअली, बट आपने पॉलिसी एक्चुअली ली कितनी की है, 1 लाख की लिए। पॉलिसी कितने का, 2 लाख का, लिया कितना, 1 लाख का, नुकसान कितना हुआ है, 50,000 का, 50,000, 50K। पॉलिसी कितनी है, 2 लाख, लिया कितना, 1 लाख, नुकसान कितना हुआ, 50,000। भैया पूरा 50,000 नहीं मिलने वाला, इसका आधा मिलेगा, इट मीन्स 25K, 25,000 आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एवरेज मिलता है, आपको इतना है, मतलब ऐसा होता है कि आपका जो 50,000 का लॉस हुआ है, आपको पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, आपको उसका आधा मिलेगा। पॉलिसी थी 2 लाख की, आपने लिया 1 लाख का, नुकसान हुआ 50 लाख का, मिला आपको कितना, 25 लाख। ये था हमारा इंश्योरेंस एवरेज पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी आपका जितना था 50,000 हुआ ना, 50,000 लॉस हुआ था, आपको पूरा 50,000 मिलेगा। जितना लॉस हुआ है उतना आपको उतना क्या होता है, उतना कंपनसेशन मिल जाता है। फ्लोटिंग पॉलिसी होता है ना, फॉर एग्जांपल कि अभी हर जगह, फॉर एग्जांपल कि मेरे बहुत सारे वेयर हाउसिंग है, बहुत सारे, हर एक जगह बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेसेस में मेरे वेयर हाउसिंग है। अब मैं हर एक वेयर हाउस की अलग अलग पॉलिसी नहीं ले सकती कि हाँ ये अगर फॉर एग्जाम्पल पुणे में है या किसी बोईसर में है, बोईसर के आसपास जगह में है, नासिक में है, मुंबई में है, मुंबई में 10 जगह में है, तो मैं हर एक जगह के लिए ना अलग अलग पॉलिसी नहीं ले सकती। तो फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होता है कि आपके 10 रिस्क एक पॉलिसी में कवर अप होते हैं, जैसे हमने वहां पर देखा था लास्ट वाले में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जरूरी नहीं है
हम हर एक जगह के लिए, हर एक चीज के लिए पॉलिसी लेंगे। फ्लोटिंग पॉलिसी उसके वो क्या होता है कि उस पूरे रिस्क के लिए कवर अप हो जाता है हर एक चीज के लिए। एक्सेस पॉलिसी, अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी किसी चीज के क्या होता है कि फ्लक्चुएट होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है गुड्स, जो भी हमारा स्टॉक ऑफ गुड्स है वो क्या होता है फ्लक्चुएट होता है। तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो हमें वो पॉलिसी लेनी पड़ती है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको लिया है 1 लाख से लेके 2 लाख तक, अगर वो इतना अमाउंट है तो फ्लक्चुएटिंग होता रहेगा, तो हम समथिंग फॉर एग्जांपल 1,50,000 के आसपास का क्या करेंगे, उतना एक पॉलिसी लेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा चीजें फ्लक्चुएट हो रहा है, अब वो फ्लक्चुएट होगा तो इसका वजह से हम क्या करते हैं, वो फ्लक्चुएट हो रहा है कि अब वो फिक्स नहीं रहेगा, कभी भी कुछ भी फ्लक्चुएट हो रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी ली 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में का, तो अब जो भी फ्लक्चुएट होगा, फॉर एग्जांपल अब फ्लक्चुएट होते रहेगा, तो मैंने कितने का ले लिया, फॉर एग्जांपल 1,50,000 का, जो भी लॉस होगा उतना मुझे मिलेगा। नेक्स्ट है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका कुछ भी लॉस हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कंपनसेशन नहीं मिलता है, वहां पर आपको उस चीज का कवर, मतलब वहां पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि उसके बदले आपको कुछ और चीज दी जाएगी, मतलब वहां पर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, वहां पर आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, वहां पर उसको एक्सचेंज करा दिया जाता है, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी हम बोल सकते हैं यूजुअली, फॉर एग्जांपल कि अभी ना ऐसी कुछ पॉलिसीज होती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर फायर के थ्रू अगर आपको हुआ है तो आपको मिलेगा, बट अगर इनकेस फायर के थ्रू नहीं हुआ है, अर्थक्वेक के थ्रू हुआ है, हम बोल सकते हैं कि फ्लड्स के थ्रू हुआ है, कोई वॉर्स वगैरह हो रहा है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि फायर के थ्रू आपको कंपनसेशन मिलेगा, अगर कुछ और भी चीजें हुई है तो उसके आपको कंपनसेशन क्या होता है, मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आग के थ्रू, फॉर एग्जांपल फायर के थ्रू आपका जो नुकसान हुआ है वो पर्टिकुलर नुकसान हुआ, बट और कुछ भी नुकसान हुआ रहता है ना, तो उसकी भी कंपनसेशन आपको मिलती है। आपकी फॉर एग्जांपल टैंजिबल चीजें की है, तो यहाँ पर कहते हैं कि टैंजिबल इंटैंजिबल जो भी चीज है वहां पर आपको कवर अप मिलता है। यहाँ पर आपका जो नुकसान हुआ है उसके अलावा भी कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी कंपनसेशन मिल जाती है, किसमें, कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी में। नेक्स्ट है लास्ट स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी। अगर आपके गाड़ी, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके शिप में है, अगर आप वहां पे ऑयल रखे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर वो ऑयल, अगर फॉर एग्जांपल ऑयल का जो कंटेनर है वो कंटेनर में अगर होल हो गया, वो ऑयल क्या हो रहा है, लीक होने लग गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी शिप में पानी घुसने लग गया है, यहाँ पर आपको नुकसान होगा, आपको प्रॉब्लम, आपको मतलब आपके गुड्स प्रॉब्लम हो गया, आपके गुड्स डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पूरा ऑयल वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ऑयल वहाँ पर क्या हो रहा है, वो होल होने के बाद पूरा ऑयल यहाँ स्प्रेड हो रहा है, नुकसान होगा, बहुत सारी चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी उस थ्रू अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो स्प्रिंकल लीकेज पॉलिसी के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा 3 टाइप ऑफ पॉलिसी, लाइफ, मरीन एंड दी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। हमने देखा कि एक्चुअली इंश्योरेंस क्या आता है कि आपके फाइनेंशियल लॉस को क्या करता है, वो कवर अप करता है। यहाँ पर कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने देखा फॉर एग्जांपल इंश्योरर, इंश्योर्ड, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड जैसे कि मैं पॉलिसी होल्डर। यहाँ पर इनके बीच में क्लेम होगा कि हाँ कितना अमाउंट हम डिस्कस करें कि इतना कंपनसेट होगा। यहाँ पर एक प्रपोजल होता है कि इट इज अ रिटर्न रिक्वेस्ट कि हमें एक पॉलिसी इशू करके देंगे वो। यहाँ पर एक प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, डिफरेंट प्रीमियम होता है, डिफरेंट पॉलिसी के ऊपर अलग अलग पॉलिसीज होता है। सो अलग अलग पॉलिसीज देखा कि एक्चुअली पॉलिसी क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मतलब इंश्योरेंस और प्रिंसिपल देखे, हर एक प्रिंसिपल, हर एक इंश्योरेंस देखा, हर एक प्रिंसिपल, हर एक इंश्योरेंस के टाइप्स भी देख लिए। 3 टाइप्स थे, 3 प्रिंसिपल थे, तीनों के टाइप्स देख लिए। तो हमारा इंश्योरेंस दैट इज LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमारा पूरा इंश्योरेंस खत्म हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।